राजस्थान में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से अपने पांव पसार चुका है। हालात ये हैं कि अप्रैल महीने की शुरुआती 14 दिनों में राजस्थान में कोविड एक्टिव केसेस का आंकड़ा 44,000 को पार कर चुका है और अप्रैल के 14 दिनों में राजस्थान में 190 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मेडिकल एक्सपर्ट्स कोरोना की इस दूसरी लहर को बेहद घातक बता रहे हैं। इस दूसरी लहर में चिंता की बात यह भी है कि कोरोना संक्रमण 20 साल से लेकर 35 साल तक के यंग लोगों को भी अपनी जद में ले रहा है। उनके लंग्स में इन्फेक्शन जैसे केस लगातार सामने आ रहे हैं। उधर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी एक आम आदमी की तरह एसएमएस अस्पताल के आईडीएच वैक्सीन सेंटर में पहुंचकर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। आज हमने दूसरी डोज वैक्सीन की लगाई है। मेरी तरफ से अपील है कि आमजन जिनको कहा गया है 45 वर्ष और उसके ऊपर के लोग जो भी हैं, जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पहुंचकर वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन की कमी नहीं है, इस बात के मन के अंदर भाव न रखें। वो जाएंगे, उनको निश्चित रूप से वैक्सीन लगेगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है। जयपुर में भी कमोवेश उसी तरह की स्थिति है। हमारे साथ में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी मौजूद हैं। लगातार फीडबैक दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, राजस्थान सरकार को कि इस स्थिति में हम क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे ये जो स्थिति अचानक से बन पड़ी है उससे निपटा जा सकता है। सर, कुछ सुझाव आपकी तरफ से दिए गए थे और कुछ जानकारी भी सीएम को दी गई कि अब जो ये स्प्रेड हो रहा है वायरस, ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको समझने की बात यह है कि पिछले साल जो फर्स्ट वेव थी और अभी जो सेकंड वेव है उसमें क्या फ़र्क है। पिछले साल जो फर्स्ट वेव थी वो एक प्रोग्रेसिव वेव थी जिसमें धीरे धीरे पेशेंट बढ़ रहे थे, लेकिन ये वेव बहुत एग्रेसिव वेव है। एग्रेसिव वेव का तात्पर्य ये है कि इसमें पेशेंट्स बहुत अधिक बढ़ रहे हैं और पिछले बार की वेव और इस वेव में कुछ डिफरेंसेस हैं। ये मुख्य डिफरेंसेस ये हैं कि इस बार जो वेव आ रही है, बीइंग ए एग्रेसिव वेव, वो यंगर पॉपुलेशन को भी बहुत अफेक्ट कर रही है। लोग क्या करें, लोगों को क्या सुझाव देंगे इस स्थिति में? बेसिकली आप जानते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना ही एकमात्र इसका उत्तर है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। इंग्लैंड में जहाँ 50 से 60 हज़ार पेशेंट्स प्रतिदिन आते थे, 2 से 3 हज़ार डेथ्स प्रतिदिन होती थी। दो तरीके से उन्होंने इसको रोका। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा चल रहा है, राजस्थान सबसे अग्रणीय है, और दूसरा कंप्लीट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी नहीं है, बट हमको बढ़ते हुए नंबर को रोकना है। हाँ, तो राजस्थान में तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कि आपको मास्क और वैक्सीनेशन ही बचा सकता है और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जो तमाम जो नियम हैं वो भारत सरकार की तरफ से बताए गए हैं, उनको फॉलो करके ही आप इससे बच सकते हैं। सहयोगी मनीष के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।